च कृष्णे गुणास्फिताः पाण्डवेषु च ये गुणाः अभिमन्यु किलेकस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चयः ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था मुझे इसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। इसके प्राण अभी नहीं लेने हैं। सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त हो चुका है। इस कुरुक्षेत्र में धर्म और नीति का सूर्यास्त हो गया है। इस सूर्यास्त के पश्चात आकाश का रंग काला नहीं, रक्त सा लाल होगा। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। बधाई हो, आज तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। आज पांडवों को वो हानि पहुंची है जिससे वो जीवन भर उभर नहीं पाएंगे। मामाश्री, इन पांडवों के मुख पर मुझे प्रतिदिन यही भाव चाहिए। मंतव्य पूर्ण हुआ। अब शीघ्रता से गंतव्य की तरफ चलो। चलो। युधिष्ठिर, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जिसके लिए मैं क्षमा भी नहीं मांग सकता। पता है युधिष्ठिर, मेरे लिए सबसे बड़ा दंड क्या होगा? जो मैं अपने प्रिय शिष्य से कभी दृष्टि न मिला पाऊंगा। वो शिष्य जो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, अर्जुन।
गति बढ़ाइए माता। गति कितनी भी बढ़ा लीजिए काकाश्री, कोई लाभ नहीं, क्योंकि कोई भी रथ समय में उल्टा नहीं जा सकता। वासुदेव, अब तक मैं सब कुछ देख रहा था, परंतु अब रहा नहीं गया। प्रभु, मेरे मन में कुछ संदेह है। मेरी मृत्यु धर्म स्थापना के लिए आवश्यक थी, परंतु क्या उस वीर का अंत भी आवश्यक था? क्या आप उसे टाल नहीं सकते थे? ईश्वर भी समय से परे कहाँ है बारबरीक? परंतु ईश्वर स्वयं समय भी है ना? किंतु ये समय ना प्रश्न करने का है और ना ही अवसर उत्तर देने का। सूर्यास्त हो जाए तो भी विलाप नहीं किया जाता, उसकी आरती की जाती है। आज आपके प्रिय शिष्य के पुत्र ने आपके द्वारा दी गई शिक्षा को सार्थक कर दिया, जो आपने अर्जुन को दी, और अर्जुन ने अभिमन्यु को। आज हम सबके मन भरे हुए हैं, परंतु कांधे ऊंचे, और अब हम में से कोई नहीं रोएगा। क्योंकि अभिमन्यु की यही अंतिम इच्छा थी। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं माधव, बताइए मुझे। किस वीर का अंत हुआ? युद्ध बलिदान मांगता है पार्थ, और युद्ध में केवल एक वीर ही वीर गति प्राप्त करता है। नहीं, ये मेरा उत्तर नहीं है माता। मुझे सत्य जानना है। क्या हुआ है युद्ध भूमि में? क्यों आप सुशर्मा के साथ युद्ध में इतने व्यतीत थे? क्यों मेरा मन इतना अशांत है? क्यों मैं भय से इतना कांप रहा हूं? क्या ये सभी संकेत किसी अपने की मृत्यु का भान करा रहे हैं? जब तुम्हें सत्य का भान हो चुका है पार्थ, तो क्यों तुम मुझसे असत्य बुलवाना चाहते हो? अभिमन्यु? ये रक्त हाथ से जा क्यों नहीं? ये रक्त हाथ से जा क्यों नहीं रहा? ये रक्त मेरे हाथ से नहीं जाता।
ये सत्य है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु कर्ण, क्या ये सत्य है? आज अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है, आज धर्म और करुणा की मृत्यु हुई है। नीति और चेतना ने मौन साधा है। आज इतिहास से ना अभिमन्यु की शौर्य गाथा कभी लुप्त होगी और ना ही कौरवों के माथे से इस पाप का कलंक जाएगा। अभिमन्यु का मृत्यु बाण हम सबके चरित्र को छलनी कर चुका है। मत राजमाता, मत रोइए आप। आपके अभिमन्यु के अंतिम समय में उसके मुख पर विजय की मुस्कान थी। मेरी आपसे विनती है, मेरी एक विनती स्वीकार लीजिए। आज आप राजमाता नहीं, अपने पुत्रों की माता होने का धर्म निभाइए। आपके पुत्रों को आपकी आवश्यकता है। आप पांडवों का विलाप रोकिए और मैं अपने पाप का पश्चाताप करूंगा। अभिमन्यु का शव उठाइए सम्राट, सम्मान सहित उसका अंतिम संस्कार करना है। जिसे कंधे पर बिठाकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाना था, उसे कंधे पर लेटाकर चिता तक कैसे लिया जाएगा? कैसे? क्या उत्तर दूंगा मैं पांचाली को कि उसका पुत्र इस संसार में नहीं रहा? कैसे समझाऊंगा मैं उत्तरा को कि उसका पुत्र अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा? क्या कहूंगा मैं अर्जुन को कि उसके भाई उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए? ये च कृष्णे गुणास्फिताः। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी।
जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र के शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेंगे। आशीर्वाद दीजिए मामाश्री कि मैं विजयश्री प्राप्त कर लूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। अभिमन्यु, पुत्र मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने अभेद्य चक्रव्यूह को भेदा। मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने दुर्योधन के अहंकार को भेदा। मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने अपनी माता के अपमान का प्रतिकार किया। तुम सुन रहे हो? मैंने सुना। मैंने चक्रव्यूह को भेदने की कथा पूरी क्यों नहीं सुनाई? अगर आज सुनाई होती ना तो मेरा जब एक रोता हुआ पुत्र अपने पिता के समक्ष एक योद्धा बनकर प्रस्तुत होता है तो उसके पिता के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और जब एक योद्धा पिता अपने वीर पुत्र के समक्ष रोता है तो वो पुत्र के लिए बड़े अपमान की बात होती है। और मेरे भांजे अभिमन्यु का अपमान मत करो पार्थ। आज अभिमन्यु जो बन गया है वो कोई योद्धा नहीं बन पाता। आज वो विजेता नहीं, एक महान, एक वीर
शूरवीर योद्धा बना है।